हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूँ तुसी सारे ठीक ठाक हो। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह टुडेज कोट। लेट्स मूव डायरेक्टली टू द स्क्रीन। Quote of the day is, when you focus on the good gets better। बच्चों देखो, छोटी सी लाइन में बहुत गहरा अर्थ है। When you focus on the good gets better। इसका मीनिंग कि जब आप गुड अच्छाई पर ध्यान लगाओगे, अच्छाई पर अपनी कंसंट्रेशन पे करोगे, द गुड गेट्स बेटर, तो वही अच्छाई और बेटर और अच्छी हो जाएगी। If you concentrate on good, the good gets better। जैसे ही आप गुड पर ध्यान केंद्रित करोगे, वो अच्छाई और भी अच्छी बन जाएगी। That good gets better। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमने करना है लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस। That is how and where to use linear programming। So this is question number 2 of exercise 12.2 of NCERT। One kind of cake requires 200 grams of flour and 25 grams of fat, and another kind of cake requires 100 grams of flour and 50 grams of fat। Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat। There is no shortage of the other ingredients। तो 2 टाइप्स ऑफ केक्स हैं। हमने पता करना है कितने केक फर्स्ट काइंड के चाहिए, कितने सेकंड काइंड। तो बच्चों देखो, लेट केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड x and let cakes of second kind, बच्चों let's suppose it is y cakes। अब बच्चों हमने बनानी है ग्रेडियंट्स, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों हम एक टेबल बनाएंगे। फ्लोर कितना चाहिए एंड फैट कितना चाहिए। तो देखो, फ्लोर एंड फैट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट काइंड ऑफ केक एंड सेकंड काइंड ऑफ केक। ठीक है बच्चों? तो बच्चों फर्स्ट काइंड ऑफ केक में it was given 200 gram flour and 25 gram of fat। ठीक है बच्चों, this both are in grams। Second kind of cake में 100 gram flour and 50 gram of fat। और मैक्सिमम जो हमारे पास उन्होंने कैपेसिटी दी है वो 5000 ग्राम of fat, flour and 1 kilogram, that is 1000 gram of fat। हमने पता करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितने होंगे। तो सबसे पहली बात तो बच्चों x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। दिस इज अंडरस्टूड। तो द फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट इज, फर्स्ट जो फर्स्ट काइंड ऑफ केक है उसमें 200 ग्राम फ्लोर चाहिए। दैट इज वी कैन से फ्लोर के ग्रेडियंट 200 ग्राम x प्लस 100 ग्राम y
This should be less than equal to 5000. Number 1. And second was of fat. उसके क्या हैं 25 ग्राम चाहिए फर्स्ट काइंड 25x, 50 ग्राम सेकंड काइंड ऑफ केक में चाहिए. दिस इज लेस देन इक्वल टू 1000. अब बच्चों ये है हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स. अब हम कहेंगे एज यूजुअल टेक corresponding equation 1. तो that is बच्चों 200x plus 100y is equal to 5000. Let us make it simple, cancelling 100. This is 2x plus y equal to 50. Let us find the vertices of the line y0 x 25. पहला वर्टेक्स आ गया बच्चों 25,0. सेकेंडली x0 y50. दूसरा वर्टेक्स आ गया बच्चों 050. अब हमने देखना है शेडेड पोर्शन किधर आएगा. पुट x0 एंड y0 इन इक्वेशन 1. तो वहां पे बच्चों 0 लेस देन इक्वल टू 5000 है, वो ट्रू है. अब हमें सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेनी है. सेकंड है बच्चों 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000. इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कैंसिलिंग 25x प्लस 2y इक्वल टू 40. अब इसको हम सॉल्व करके पता करेंगे कितने वर्टिसेस के कौन से हैं. पुट y0 x 40, we get another vertex 40 0. Put y x0 y 20, नेक्स्ट वर्टेक्स आ गया बच्चों. अब हम x और y 0 पुट करेंगे टू चेक वेयर द शेड इज. 0 लेस देन इक्वल टू 1000. इट इज ऑल्सो. ठीक है बच्चों. नाउ वी ड्रा द ग्राफ एंड चेक वेयर देयर इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. पहले ग्राफ ड्रॉ करें. देखो बच्चों दिस इज ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस सो फॉर्म्ड. बच्चों पहली लाइन का ए पॉइंट था 25 0. दिस इज 25,0. दिस इज ए. एंड बच्चों दूसरी लाइन का जो बी, पहली लाइन का बी इज 050. हेयर इज 050. ठीक है बच्चों. अब जो सेकंड लाइन है सी डी, देखो बच्चों सी है 40 सी एंड हेयर इज सी. डी है 020. पहली लाइन को ज्वाइन किया बच्चों और दूसरी लाइन को ज्वाइन किया. वैसी पहली लाइन की शेड है टुवर्ड ओरिजिन, दूसरी लाइन की भी शेड है बच्चों देखो टुवर्ड ओरिजिन. लेकिन वी फाउंड कि कॉमन शेड जो है वो है ओ ए बी सी. तो वी राइट हेयर कॉमन शेडेड पोर्शन. कॉमन shaded portion O A B C. This is not B actually, P, where the line intersect, that is P. O A P C. This is the common shaded portion. We call it as feasible region. मतलब यहाँ पे इस ग्राफ में सॉल्यूशन है. अब हम पता करेंगे कौन से पॉइंट पर कितना मैक्सिमा या मिनिमम है. उसके लिए हम एक ग्राफ, एक टेबल ड्रॉ करेंगे. तो here is table where we have to find where is maximum, where is minimum. We write in first column corner points जो कि feasible region के corner points हैं. और द सेकेंड इज द मैक्सिमा और मिनिमा. हमने इसको बच्चों क्या पता करना है, मैक्सिमा.
तो सबसे पहले हमारा ए है 25 0, पुट करने पर वी गेट 25। उसके बाद बच्चों सी है 0 20 पुट करने पर 20, लेकिन जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का इन इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली ही लिखना है। तो 20 10 पे आ गया 30, दैट मीन्स 30 is maximum value when X means first kind of cakes, that is 20, and second kind of cakes, that is 10. That's it बच्चों। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है डाइट प्रॉब्लम। दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। A dietitian has to develop a special diet using two foods P and Q. Okay बच्चों, each packet containing 30 gram of food P containing 12 unit of calcium, 4 unit of iron, 6 unit of cholesterol, and 6 units of vitamin A. Each packet of the same quantity of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, and बच्चों 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin E. The diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron, and at most 300 units of cholesterol. At most. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A? हमने विटामिन ए की मिनिमाइज पता करनी है। How many packets of food P and Q so that vitamin A is minimum? तो बच्चों हमारे पास कॉन्स्टेंट्स 3 है, एक कैल्शियम, एक आयरन एंड एक कोलेस्ट्रॉल। एंड हमने सपोज करना है लेट पैकेट ऑफ फूड P, that is X, and let packets of food Q, that is Y. XY greater than equal to 0 है बच्चों as usual. एंड नाउ सबसे पहला जो कॉन्स्ट्रेंट्स है पहला है कांस्टेंट बच्चों कैल्शियम। तो कैल्शियम वो है 12 unit of calcium in food P and 3 unit of calcium in food Q, that is 12x plus 3y, and बच्चों this is at least 240 units. At least means greater than equal to 240, our first constant. Second constant है बच्चों आयरन का। देखो आयरन हमें 4 यूनिट्स चाहिए फूड पी में एंड आयरन चाहिए 20 यूनिट फूड क्यू में। ये भी बच्चों एटलीस्ट 460 यूनिट्स चाहिए। एंड लास्टली है बच्चों कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या क्या है, इसका 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल फूड पी के लिए एंड बच्चों 6 यूनिट फूड पी के लिए, 4 यूनिट क्यू के लिए, and that is at most 300. These are the 3 constants. So let us
फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1, दैट इज बच्चों 12x plus 3y is equal to 240, and we cancel 3 throughout. 4x plus y equal to 3 8। इसमें हमने बच्चों y 0 पुट किया, x आ गया 20, आवर फर्स्ट वर्टेक्स। इसके बाद बच्चों हमने x 0 पुट किया, वी गेट y 80, आवर सेकेंड वर्टेक्स। अब हमने बच्चों x एंड y बोथ 0 पुट किए in equation 1, 0 greater than equal to 240, it is false. Take corresponding equation number 2. Second है 4x plus 20y is equal to 460, जिसको सिंप्लीफाई करने पर x plus 5y is equal to 150. No, 115। तो बच्चों इसमें y0 पुट करने पर we get 115, our C vertex, and x0 पुट करने पर y आ गया 23, ये D आ गया, and x y both 0 2 में पुट करने पर 0 greater than 460, it is again false. एंड बच्चों लास्ट वाली जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, 6x plus 4y is equal to 300। बच्चों इसमें y0 पुट करने पर x आ गया 50, ये e वर्टेक्स आ गया, एंड x0 पुट करने पर y आ गया 75, f आ गया। ठीक है बच्चों, एंड एक्स वाई दोनों 0 पुट करने पर 0 0 लेस देन 300, इट इज ट्रू। पहले तो फॉल्स आए थे, अवे फ्रॉम ओरिजिन बनना था, दिस इज ट्रू टू आर ओरिजिन। नाउ बच्चों वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द थ्री इक्वेशंस। बच्चों दिस इज द ग्राफ, फर्स्ट लाइन वाज AB, second line was CD, and third line was EF। बच्चों जो फर्स्ट और सेकंड है दे मीट एट M15,20। बच्चों ये पॉइंट हमें इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पता करना पड़ेगा, दिस यू हैव टू डू इन रफ वर्क। एंड बच्चों सेकंड CD, थर्ड EF, दे इंटरसेक्ट एट N इज 40,15 सेकेंड और थर्ड लाइन को सॉल्व करने पर। और उसके बाद AB and EF they intersect at L. L is 2,72. This you also have to solve. So our shaded region is LM, and this is a common shaded. How? Because बच्चों फर्स्ट लाइन का फॉल्स था above origin, सेकेंड लाइन का भी फॉल्स था that is away from origin, और थर्ड लाइन का ट्रू था ओरिजिन की तरफ। ये जो बीच वाला है दी कॉमन शेडेड पोर्शन, क्या नाम है इसका, LMN, is the solution set or feasible region।
अब हमने कॉर्नर पॉइंट और मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है। तो बच्चों वी ड्रॉ ए टेबल in which you have corner points L, M and N. These are corner points. L पर Z आया है 228, M पर Z आया है 150 and N पर Z आया है 285. We see 150 is minimum value of vitamin A, where 50 gram of packet first kind and 20 gram of second required. ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग की लास्ट एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें बच्चों थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, तो 3 बार पहले अच्छी तरह से रीड करके फिर शुरू करना है। तो देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट one place P and other place Q. From these locations, a certain commodities is to be delivered to each of the 3 depots at A, B, and C. The weekly requirements of the depots are 5, 5, and 4 units respectively. Capacity of factory P and Q are 8 and 6 units respectively. And the last thing which we have to minimize is the cost of transportation per unit from P to A 160 rupee per unit, P to B 100 rupee per unit, P to C 150 rupee per unit, and from Q to A it is 100 rupee per unit, Q to B it is 120 rupee per unit, Q to C it is 100 rupee per unit. How many units should be transported from each factory to each depot in order to find the transportation cost minimum? What will be the minimum transportation cost? ये भी पता करना है कि minimum transportation cost क्या होगी। तो बच्चों P and Q 2 प्लेसेस पर 2 फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने कि 3 डिपोट्स को सर्टेन कमोडिटी डिलीवर करनी है। The weekly requirements are given to the 3 depots 554 and the capacity of the factories are P and Q. तो हमने सॉल्व करना है फॉर मिनिमम कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। कैसे बच्चों? P and Q are 2 factories situated at 2 places. A, B and C are 3 depots. They require 5 unit, 5 unit and 4 unit of certain commodities per week. And P A को 1 यूनिट सप्लाई करने की 160 रुपी चार्ज करता है, P B को सप्लाई करने के डिलीवर करने के 100 रुपी एंड P C को सप्लाई करने के 1 यूनिट 150 रुपी, Q A को सप्लाई करने के 1 यूनिट 100 रुपी, Q B को सप्लाई करने के 1 यूनिट 120 रुपी and Q C को 100 रुपी। We have to find the minimum transportation cost. तो बच्चों we assume let P deliver X units to A, Y units to B and 8 minus X minus Y units to C. This is how बच्चों, इसलिए क्योंकि P के पास टोटल कैपेसिटी 8 है, it has given to A X, to B Y, बाकी बच गए 8 minus X minus Y। ठीक है, रिमेंबर बच्चों X भी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, Y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 minus X
minus y be greater than equal to 0. That implies x plus y less than equal to 8 बच्चों, ये फर्स्ट कांस्टेंट बन गया। सेकंड बच्चों बड़े ध्यान से देखना है, जो q a को सप्लाई करता है, लेट q delivers 5 minus x units to a. How? a को 5 चाहिए, उसे x ऑलरेडी मिल गया है किससे, t से, बाकी कितने रह गए 5 minus x। तो लेट q delivers 5 minus y units to b. How? b को मिल गए हैं y, b को चाहिए 5, बाकी कितने रह गए 5 minus y। नाउ बच्चों लेट q delivers, कितने रह गए बच्चों, q के पास c है 6 है टोटल, 6 जो कि c को देने हैं, और वो ऑलरेडी कितने दे चुका है 5 माइनस x दे चुका है डी पुट a को, एंड 5 माइनस y दे चुका है डी पुट c को। ये कितने बच गए बच्चों, x प्लस y माइनस 4, एंड अगेन दिस इज अंडरस्टूड 5 माइनस x भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 5। 5 माइनस y भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स y लेस देन इक्वल टू 5। एंड बच्चों x प्लस y माइनस 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बच्चों सेकंड कांस्टेंट बन गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट बन गए। अब हमने वर्टिसेस पता करने हैं। पहले टेक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1, that is बच्चों x plus y is equal to 8, we put y 0, we get x 8, वर्टेक्स आ गया बच्चों a 8,0, एंड बच्चों y x 0 पुट करने पर y 8 आ गया, दो वर्टिसेस आ गए। एंड बच्चों इन इक्वेशन 1 में 0 0 पुट करने पर इट इज ट्रू। अब बच्चों टेकिंग corresponding equation 2, we get बच्चों x plus y is equal to 4। इसमें y 0 पुट करने पर we get x, x 0 पुट करने पर we get y, एंड दोनों 0 पुट करने पर in 2, ये false है। ठीक है बच्चों, now with the help of these equations and inequations, let's draw the graph. Before drawing the graph, let's find objective function. What is that बच्चों, हमने क्या मिनिमाइज पता करना है, टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम पता करनी है। तो रिमेंबर बच्चों 160 पर यूनिट टू P, 100 per unit to Q, and 160 rupee to A depot. That cost is 160x, and 100 rupee 1 unit to B, that is 100y, and 100 rupee to 5 minus x to C, plus 120 Q फैक्ट्री ने A को 1 यूनिट का चार्ज करना था, into 5 minus y, they are पैकेट्स। 100 रुपी Q ने B से चार्ज करना है, एंड यूनिट्स आर x plus y minus 4, एंड 150 रुपी Q ने C से चार्ज करना है for the unit 8 minus x minus y, which this equation becomes 10x minus 70y plus 1900. Now we'll draw the graph. बच्चों सी पहली लाइन थी x plus y greater than equal to 4, जिसका हमने देखा था बच्चों 8 0 and 0 8 the two vertices. So 8 0 and 0 8 the two vertices, we draw the graph of the line and it is true. So 2 are the origin. The second was 4 0, this point f point, and 0 4 that is a point. इनको ज्वाइन कर लिया और इसका फॉल्स था, मैंने अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब
2 शेड तो आ गई बच्चों। अगली शेड क्या थी, रिमेंबर, x लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5। तो बच्चों इसका मतलब जो x है 0 से तो बड़ा है, 5 से छोटा है, सो दिस इज x5, इससे लेस देन मीन्स टू आर ओरिजिन, एंड y that was also less than equal to 5। तो बच्चों y 5 से छोटा, दिस इज लाइन y equal to 5, इससे लोअर। तो we see the feasible region, common shaded portion is क्या है बच्चों, वो है FEDCBA, ABCDEF। एंड बच्चों ABCDEF के वर्टिसेस सो सिंपल, ये जो D पता करना है, ये x इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 8 की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्विंग दीज टू साइमल्टेनियसली, ये बन जाएगा 5,3। इसी तरह बच्चों y इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी C। Now let us draw a table for checking maxima and minima. Now बच्चों from this table, corner points are A, B, C, D, E, F. A04, B05, C35, D53, E50 and F40. We check what is the minimum cost. 04 पे बच्चों 11620 रुपी, ओके, एंड 05 पे बच्चों 1550 रुपी, 35 पे 1580 रुपी, 53 पे 7040 रुपी, F पर 1950 रुपी एंड F पर 1940 रुपी। सो मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 1550 रुपी। कब बच्चों, when P supplies zero unit to A, 4 units to B, and बच्चों last था 8 units to C। Let's see how many to C, 8 minus 4 minus 0, that is 4 units। Similarly Q supplies, देखो बच्चों क्योंकि 0 to A, तो 5 minus 0 to A, that is 5, 5 minus x है बच्चों 0 और y है 5, तो 5 to A Q सप्लाई करता है, एंड 5 minus 5 0 to B, and how much left बच्चों, how much to C, Q supplies x plus y minus 4, 0 5 minus 4, that is 1 units to C, then the cost will be minimum। That's it बच्चों। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा ध्यान से करने वाला चैप्टर है, इसे बहुत अच्छे से करना है, अच्छी तरह रिवाइज करना है, एंड बच्चों इस क्वेश्चन को रिपीटिंगली पढ़ के फिर समझ के फिर सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, एंड एज यूजुअल अगर कोई प्रॉब्लम हुई यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व फॉर यू। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।